प्रैक्टिशनर रेनू शर्मा आपको स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज हमारे रहने वाले हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। फ्रेंड्स, एज यू नो 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स जिन टैक्स पेयर के मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उनको आईएसडी में रजिस्ट्रेशन लेना है अगर वो कॉमन सर्विसेज लेते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, तो उन सभी के डाउट को क्लियर करने के लिए हम कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं। आई होप यहाँ से आपको क्लियरिटी मिलेगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के जो है एमसीक्यूज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, हु इज कंसीडर एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अंडर जीएसटी। जीएसटी में अगर आपके पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो किसकी लायबिलिटीज बनती हैं मोस्ट केसेस में? ऑप्शन है ए हेड ऑफिस, सीनियर मोस्ट ब्रांचेस, मेजॉरिटी ऑफ ब्रांचेस या नन ऑफ दिस। तो मेन जो है हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में आपकी लायबिलिटीज राइज होती हैं आईएसडी में रजिस्ट्रेशन लेने की। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द आईएसडी मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ। किस कंसेप्ट में हमारा आईएसडी का मैकेनिज्म बनाया गया है? डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ क्रेडिट ऑन कॉमन सर्विसेज पर्टेनिंग टू इनपुट सर्विसेज। ऑप्शन ए है ये। ऑप्शन बी है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इनपुट और कैपिटल अमंग द ब्रांचेस। ए या बी या नन ऑफ अबव। बहुत सारे डाउट हैं फ्रेंड्स, मेरे पास कमेंट भी बहुत सारे आए हैं कि मैम अगर हम केवल गुड्स को कोई ब्रांचेस में अपने देते हैं तो क्या उस केस में भी हमें आईएसडी में रजिस्ट्रेशन लेना है? तो उन सभी को क्लियर कर रही हूँ कि जो अगर आप ऐसी सर्विसेज ले रहे हैं जो कॉमन सर्विसेज है। अब कॉमन सर्विसेज फ्रेंड्स जनरल केसेस में क्या हो सकती है, या तो आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया हो, या आपकी कोई सिक्योरिटी सर्विसेज हो, या थर्ड या आपने कोई एडवर्टीजमेंट कराया हो अपने लिए। तो ये इस तरह की ये मेनली कॉमन सर्विसेज होती है जो आप लेते हैं अदर ब्रांचेस के बिहाफ पे भी, और उसका एक ही इनवॉइस रेस होता है। तो आईटीसी को ठीक से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही हमारा आईएसडी का मैकेनिज्म लाया गया है, और 1 अप्रैल ऑनवर्ड इसको जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ आईएसडी अंडर जीएसटी? दैट इज एनआर 10 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज, 1 करोड़ या नन ऑफ अबव। आईएसडी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। अगर आपने कोई कॉमन सर्विसेज ली हैं तो आपको आईएसडी लेना मैंडेटरी है। इसके लिए कोई भी आपको थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखनी है। आंसर करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविजन ऑफ द एक्ट governs the manner of distribution of ISD? Section 18 of CGST Act, Section 20 of CGST Act, या Section 21 या Section 22? Section the correct answer is B. Section 20 of CGST Act बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन के मैनर की। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी उसके लिए मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, वो आई बटन पर लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अगर आपने कॉमन सर्विसेज ली हैं तो अदर ब्रांचेस में आपको किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेनली टर्नओवर बेस ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्री कंडीशन, व्हाट आर द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? क्या कंडीशन रहने वाली है आईटीसी को बाइफिकेट करने की? रेसिपिएंट शैल रिसीव द आईटीसी अगेंस्ट आईएसडी इनवॉइस एज डिस्ट्रीब्यूटेड। आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटेड शैल नॉट एक्सीड द टोटल आईटीसी अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है हमारा, आईटीसी रिलेटेड टू द रेसिपिएंट ऑफ द क्रेडिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली सच रेसिपिएंट ओनली। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी। ऑल सभी केसेस जो है हमारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इनपुट टैक्स अवेलेबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आईएसडी? यानी कि आईएसडी अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और आपको
आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है, तो हमें इसके लिए फाइल करनी होती है GSTR 6 हमारी जो है इसके लिए रिटर्न रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इनवॉइस इज टू बी यूज्ड इशूड बाय द ISD। ISD में अगर आपने इनवॉइस है तो वो किस तरीके से होगा, ISD सर्विस इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चलानी है, बिल ऑफ सप्लाई। अगर आपको ITC का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको इनवॉइसिंग करनी होगी ISD इनवॉइस एज पर रूल 54 के अकॉर्डिंग 54 ऑफ CGST रूल्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मेन क्वेश्चन है, कैन ISD टेक द क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो रिवर्स चार्ज यानी कि हमारा जो RCM का जो हमने टैक्स पेड किए हैं क्या वो भी डिस्ट्रीब्यूट हम कर पाएंगे ISD में, तो आंसर इज नो, आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स ये जो MCQs आपके साथ डिस्कस करें आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।